सेवा कार्य की महत्ता हमारी मानसिक भावना में है। अगर हम स्वार्थ की भावना रखते हुए कोई परमार्थ कार्य करते हैं तो वह कभी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी। कैसा होगा वह समय जब अचानक एक नियम आया कि भारतवासियों के अपनी धार्मिक पद्धति के अनुसार किए विवाह गैर कानूनी माने जाएंगे। इसका विरोध करना चाहिए था या मजबूरी मानकर अपना लेना चाहिए था? पुरुषों ने तो गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध सत्याग्रह में भाग लेकर किया, पर स्त्रियां इसका भाग किस प्रकार बन पाएं? कौन उनका आदर्श बने? ऐसे में पहली स्त्री सत्याग्रही के रूप में गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्रमाता कस्तूरबा ने भारतीय नारियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने जेल जाकर अनेक कष्ट सहे। वे जाति, धर्म, प्रांतीयता के भेदों से ऊपर उठकर सत्याग्रह आश्रम में आने वाले सभी लोगों के सुख दुख की सच्ची साथी थीं। सबका अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखती थीं। उनका गृहस्थ जीवन तो आदर्शों से भरा था। पति के जीवन में समा जाना, उनका पदानुसरण करना और उनके लिए सदा आत्मत्याग करने को तैयार रहना बा का स्वाभाविक गुण था। प्रस्तुत पुस्तक भारतीय नारियों के आदर्श के रूप में राष्ट्रमाता कस्तूरबा का जीवन परिचय देती है, जो एक कट्टर रूढ़िवादी वैष्णव परिवार से थीं, पर उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ और अद्भुत सेवा भावना का परिचय दिया। पुस्तक के सद्वाक्य। सार्वजनिक सेवकों को निश्चित ही निष्प्रह होना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा का मूल्य बहुत घट जाता है। गृहस्थ योग भी योग शास्त्र की एक शाखा माना गया है और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में अनेक नारियों ने इसी के द्वारा महान सिद्धियां प्राप्त की थीं। अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण बहुत सीमित, संकीर्ण होता है। वे हर एक को अपने छोटे से पैमाने से ही नाप सकते हैं। जब यह मालूम है कि अब हम कुछ घंटों में इस संसार को छोड़ने वाले हैं, तब भी अपनी चिंता न करके दूसरों का ख्याल रखना ही महानता का लक्षण है। पति के जीवन में समा जाना, उनका पदानुसरण करना और उनके लिए सदा आत्मत्याग करने को तैयार रहना बा का स्वाभाविक गुण था। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु। भारतीय नारियों के लिए आदर्श राष्ट्रमाता कस्तूरबा। आरंभिक जीवन बा की परीक्षा। पहली स्त्री सत्याग्रही। बा का आदर्श गृहस्थ जीवन।